अब एक इस पर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जो अभी हमने देखा कि भाई कैम प्रोफाइल कैसे हम ड्रॉ करें। तो यहाँ पे जो लिखा है कि ड्रॉ द प्रोफाइल ऑफ ए कैम, क्या है, नाइफ एज फॉलोअर दिया है, ठीक है, फॉलोअर हमको नाइफ एज लेना है। लिफ्ट जो है 30 mm, मतलब एच की वैल्यू जो है वो 30 mm दी है। कैम रेजेस द फॉलोअर विद 150 डिग्री से ऊपर जा रहा है, मतलब एसेंट एंगल। रोटेशन फॉलोड बाई डुअल, डुअल मतलब 60 डिग्री तक वो कोई मोशन नहीं कर रहा है, खाली है, डुअल पीरियड है। फिर डिसेंड्स फॉर द नेक्स्ट 100 डिग्री, डिसेंड मतलब अब मोशन उसका नीचे रिटर्न हो रहा है 100 डिग्री, जो हमने बताया ना, राइज डुअल रिटर्न। तो राइज हुआ 150 डिग्री, फिर डुअल हो गया 60 डिग्री तक, वो डुअल है, कांस्टेंट उसी मोशन पे। फिर वो रिटर्न हो रहा है किससे से, 100 डिग्री से। क्लियर? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से रिटर्न आ रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है, जो रिटर्न आ रहा है 100 डिग्री से, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आ रहा है, मतलब वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट रहेगी, तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। अगेन फॉलोड बाई ए डुअल पीरियड, बाद में भी डुअल होगा। अब कैम जो यहाँ पे आपकी दी हुई है, वो आपको यहाँ पे दिया है रोटेट्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी 120 आरपीएम पे ये रोटेट करती है, ठीक है। हैज ए लीस्ट रेडियस 20 mm इसकी रेडियस है, आरपीएम दिए हैं, हमको वेलोसिटी एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो एच की वैल्यू जो है वो 30 mm है, ओके। ये जो है ये एच है, जो भी हम बात कर रहे थे पिछले, ये क्लियर। ये कितना है, 150 डिग्री। फिर इसमें डुअल आया कितना, ये 60 डिग्री। फिर कितना, 100 डिग्री, फिर रिटर्न हो गया मोशन। तो ये एंगल ऑफ एसेंट, ये डुअल Δ1, ये एंगल ऑफ डिसेंट, ठीक है। इस एच को, ये डायमीटर हो गया, इसका आधा लो रेडियस बनाओ और इससे एक सर्किल ड्रॉ कर दो यहाँ पे, ये क्लियर। इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, ये इक्वल मतलब इवन नंबर ऑफ पार्ट्स होंगे, 1 2 3 4, क्लियर। अब देखो ये आपका इतना है, हमको इससे मतलब है एसेंट से कितने एंगल तक ये मोशन चढ़ रहा है, इसको भी इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करो, ये अब ये पॉइंट्स एक दूसरे से मिलाते हुए ये ऐसे ड्रॉ कर दो, ये आपकी हार्मोनिक लाइन बन गई, क्लियर। अब देखो ये आपका एंगल ऑफ एसेंट था, ये डुअल था, ये सॉरी ये एंगल ऑफ डिसेंट था, तो टोटल 360 डिग्री होगा पूरा रोटेशन, जब सर्किल रोटेशन होगा तो एंगल ऑफ डुअल Δ2 कितना हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस 150 माइनस 60 और माइनस 100, ये इसमें सब माइनस कर लेंगे, तो ये एंगल हमारे पास कितना बचा, ये 300, 150 और ये 50 डिग्री, ओके। अब हमको प्रोफाइल ड्रॉ करनी है, तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। इस रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, ये ड्रॉ हो गया। फॉलोअर कैसा है, इस पे नाइफ एज है, ये नाइफ एज फॉलोअर हो गया, क्लियर। ये अब देखो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन एक लाइन में है, हमने रेडियल फॉलोअर लिया है, क्लियर। अब देखो नाइफ एज फॉलोअर, हमने इस रेडियस का ये सर्किल ड्रॉ कर लिया, क्लियर। ये आपका परपेंडिकुलर है, सेंटर ये परपेंडिकुलर है। इस परपेंडिकुलर से सबसे पहले एंगल हम कौन सा लेंगे, 150 डिग्री मार्क करो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये हो गया, ठीक है। यहाँ से फिर 60 डिग्री मार्क करो, ये हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, ये 150 डिग्री हो गया। फिर 100 डिग्री मार्क करना है हमको, ये 100 डिग्री हो गया।
और बचा कितना, ये 50 डिग्री, ठीक है, जो वो डुअल निकला है, टोटल हो गया। अब ये वाला और ये वाला और ये वाला, जो ये है, ये है, ये है, इन तीनों को हमको क्या करना है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। कितने, जितने हमने यहाँ पार्ट डिवाइड किए, 1 2 3 4 5, 5 में ही डिवाइड कर दो इक्वली, 1 2 3 4 5, ऐसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये आगे थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड कर दो ये, और यहाँ से लेके ऐसे ये सर्किल ड्रॉ कर दो ये, ठीक है, ये आपकी कैम प्रोफाइल बन गई। दिस इज कैम प्रोफाइल। हम क्या करेंगे, सर्किल सबसे पहले ड्रॉ किया इसका, नाइफ एज फॉलोअर था दिया हुआ है, फिर एंगल हमने मार्क कर लिया, एंगल ऑफ एसेंट, डुअल, फिर डिसेंट, फिर डुअल। तो जो भी एंगल थे उनको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे, थोड़ी थोड़ी लाइन ऊपर बढ़ा देंगे, ठीक है, उनको सारी लाइन को हम जोड़ते हुए सर्किल ड्रॉ कर देंगे, मतलब सर्किल का एक प्रोफाइल। तो जो प्रोफाइल बनेगी वो हमारी कैम प्रोफाइल कहलाएगी। क्लियर। अब देखो हमको इसमें क्या फाइंड करना है, हमको इसमें फाइंड करना है मैक्सिमम वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। कब, ड्यूरिंग लिफ्ट, लिफ्ट मतलब जब मोशन राइज हो रहा है, और ड्यूरिंग रिटर्न जब मोशन नीचे रिटर्न हो रहा है। तो अब सिंपल हार्मोनिक मोशन का केस है, ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में h/2 पाई ओमेगा अपॉन फाइव। तो कुछ नहीं दिया है कि SHM है, एक्सेलरेशन डीएक्सेलरेशन है, कांस्टेंट वेलोसिटी, तो हम सिंपल हार्मोनिक मोशन मानते हैं। तो ड्यूरिंग असेंट की बात चल रहे हैं, तो ऐसे मतलब मोशन राइज हो रहा है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। यहाँ पे कौन सा एंगल लगेगा, एसेंट। एसेंट मतलब जब मोशन स्टार्ट हो रहा है 150 डिग्री, तो इसको हम किस में लगाएंगे, रेडियन में। 150 इंटू पाई/180, एच की वैल्यू दी हुई है कितनी, 30 mm, पाई ओमेगा कितना दिया है 2 पाई n/60 से हम निकाल देंगे इसको, ठीक है। जो आरपी इसके रोटेशन कितने दिए 120 RPM, तो 2 पाई n/60, ये हमको यहाँ से वेलोसिटी पता लग जाएगी एसेंट। ऐसी मैक्सिमम एक्सेलरेशन पता लग जाएगा एसेंट में कितना, h/2 पाई ओमेगा अपॉन 5a, ये स्क्वायर, ये हमको पता लग जाएगा। क्लियर। ये तो एसेंट की बात थी, जब मोशन राइज कर रहा है। जब मोशन रिटर्न कर रहा है तब क्या होगा, देखो रिटर्न में क्या होगा, रिटर्न में कहा गया है कि द मोशन रिटर्न विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब जब मोशन नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी जो कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन है फॉलोअर का, तो कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन फॉलोअर का मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी जो होगी वो h ओमेगा अपॉन 5, और ये d, डिसेंट मतलब रिटर्न वाला। कौन सा एंगल, 150 डिग्री असेंट था, डुअल 60 डिग्री, 100 डिग्री से रिटर्न हो रहा है। यहाँ पे 100 इंटू पाई/180, ओमेगा 2 पाई n/60 यही रहेगा। अब एक्सेलरेशन क्या होगा इसका मैक्सिमम, वो हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी पे मतलब एक्सेलरेशन 0। ये इस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, सारे न्यूमेरिकल ऐसे ही होंगे, ठीक है। तो ये बेसिक था, फॉर्मूले बस याद रखने हैं हर केस के, सिंपल हार्मोनिक मोशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, डीएक्सेलरेशन एंड कांस्टेंट वेलोसिटी। क्लियर। दिस इज ऑल अबाउट कैम एंड फॉलोअर्स। ओके।